अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। ॐ सानेनाथाय विद्महे आनन्दकन्दस्वरूपाय धीमहि तन्नो प्रेममूर्तये प्रचोदयात्। ॐ चैतन्य सानेनाथाय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। यही हम सबके हृदय में परम कृपाणु परमात्मा के स्वरूप में साक्षात आद्य शक्ति के स्वरूप में और योगींद्र नवनाथों के स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं जिसकी अनन्य कृपा से और जिनके आशीर्वाद से हमारे द्रुतिमान नाथ संप्रदाय की अखंड द्वारा प्रज्वलित हुई ऐसे इष्ट देवता नवनाथ, महामुनि मच्छिंद्रनाथ, महामुनि गोरक्षनाथ और नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। और साथ साथ जो भी नाथ भक्त यहाँ उपस्थित है एवं जो आज फेसबुक के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अपने घर में बैठे हुए आज के प्रसंग को जो देख रहे हैं वो सभी नाथ भक्तों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। आज का अवसर हम सभी नाथ भक्तों के लिए बहुमूल्य अवसर है, क्योंकि हमें सबको पता है कि आज का दिन हम सबके जीवन में अमर दिवस के नाम से जाना जा रहा है। और आज हमें हमारे द्रुतिमान नाथ संप्रदाय को और नवनाथ आश्रम की गादी परंपरा को 57वां साल हम पूर्ण कर रहे हैं। तो हमारे स्थापना दिवस के हेतु से, सद्गुरु की कृपा के हेतु से और हम सबके जीवन में परमात्मा से जुड़ने के हेतु से आज का अवसर बहुमूल्य है। लेकिन यह अवसर बहुमूल्य से भी ज्यादा अमर अवसर है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री साने दादा को सन 1963 की रात में रात के 1:30 बजे महामुनि मच्छिंद्रनाथ ने स्वप्न दीक्षा प्रदान की थी और वही स्वप्न दीक्षा की कृपा से
ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री साने दादा के जीवन में आध्यात्म का सूर्य उदय हो जाता है। अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जो वापस विकसित हो जाती है, अपने अंदर की जितनी भी चेतनाएं हैं वो उसी समय से जागृत हो जाती है और उनके अंतःकरण में एक आशीर्वाद प्राप्त होता है, एक आदेश प्राप्त होता है कि बिल्ली मोरा जाओ, नाथ संप्रदाय की स्थापना करो। और जो संसारी है, संसार के मायामोह बंधनों से जो दुखी हो रहे हैं, उन सभी संसारियों को एकत्र करते हुए नाथ संप्रदाय को प्रेम के रूप में सबके हृदय में प्रवाहित करो। और वो ही आदेश को अपने कर्णों के द्वारा अपने हृदय में उतारते हुए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मंत्रों को केंद्र स्थान में रखते हुए और महामुनि मच्छिंद्रनाथ जी के आदेश का पालन करते हुए हमारे सद्गुरु श्री साने दादा ने बिल्ली मोरा में आके नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और तब से लेके आज तक यह प्रवाह उनके जीवन पर्यंत अखंड रहा और उनके पश्चात उन्होंने यह कार्य जो मुझे सौंपा था वो कार्य करते हुए आज मुझे भी 17 साल हुए। तो वही धारा को मैंने अविरत रखी है, अखंड रखी है और अमर रखी है और आगे जाके भविष्य काल में भी वो अमर और अखंड ही रहेगी। इसलिए आज का दिन अमर है और अमर इसलिए है कि जो दिवस की स्मृतियां, जो दिन की रहस्यमय घटनाएं वो कभी भी हमारी स्मृति से विस्मृति यानी उसका विस्मरण कभी भी नहीं हो सकता। शायद आज की ये क्षण न होती तो हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े भी न होते, हमारे जीवन को नवनाथ या नवनाथ के सिद्धांतों का दर्शन भी न हुआ होता, या फिर एक नाथ योगी कैसे अपने कर्म के पथ पर चलते हुए अपने हृदय के ज्ञान की जोत से जोत सभी से अपनी जोत मिलाते हुए जो प्रेम गंगा बहाते हैं उसका भी अनुभव शायद हमें न हुआ होता। इसलिए आज का अवसर अविस्मरणीय है। आज का अवसर जो कभी हमारे जीवन से मर नहीं सकता और आज का अवसर हमारे सभी के जीवन के लिए अमर अवसर, क्योंकि आज के दिन ही साने दादा के रूप में हमें सद्गुरु की प्राप्ति हुई और 57 साल हुए हैं यह अद्भुत घटना को होते हुए आज तक। तो आज के दिन हम 1963 की रात को जो अलौकिक घटना हुई थी, महामुनि मच्छिंद्रनाथ और हमारे सद्गुरु के बीच में जो आध्यात्मिक अनुबंध बंधा था और वह जो दिव्य घटना, वो जो दिव्य साक्षात्कार आज हम यहाँ जो उन्होंने हमारे सद्गुरु ने अपने अक्षर में जो लिखे हैं वही अनुभव आज हम यहाँ बैठ के उसका पाठ करेंगे और उसका पाठ करेंगे साथ साथ जब तक वो पाठ चले उतने समय तक हम अपनी आंखें बंद करके एक ध्यान की अवस्था में हम जाएंगे, जहां मानस पूजा करते हुए एक कल्पनाओं का अवलोकन करते हुए वो स्मृति को हम हमारे स्मरण पट के ऊपर खड़ा करेंगे और इसे स्वप्न दीक्षा न मानते हुए साक्षात दीक्षा के रूप में ही यह अवसर को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। क्योंकि
ये साक्षात्कार का जो अमर लेख है वो आज से, जब से अमर दिवस मनाया जा रहा है तब से यही लेख का स्मरण, वांचन और निधिध्यासन हमारे गुरु दरबार में होते आया और वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, हमारे अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हुए, हमारे व्रत को आगे बढ़ाते हुए हम सब दिव्य और अलौकिक घटना का पठन और मनन यह गुरु गादी से हम करेंगे। यानी अमर दिवस जो आज से 57 पहले हुआ था, उसी अमर दिवस को शब्दों के रूप में, प्रसाद के रूप में, स्मृति के रूप में हम ग्रहण करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार हम नवनाथ की गायत्री का स्मरण करें और वह स्मरण करने के पश्चात हम यह अमर लेख का स्मरण करेंगे। मैं जैसे बोलूं वैसे आप लोग भी अपने ही मन में नवनाथ की गायत्री का स्मरण करें। ओम नवनाथाय विद्महे नारायण स्वरूपाय धीमहि तन्नो योगेश्वर प्रचोदयात्। ओम चैतन्य श्री नवनाथाय नमः। ओम नवनाथ 84 सिद्धाय विद्महे नाथ संप्रदाय विधायकाय धीमहि तन्नो नाथ पंथ प्रचोदयात्। ओम सालेनाथाय विद्महे आनंदकंद स्वरूपाय धीमहि तन्नो प्रेम मूर्तये प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यह दिव्य और अलौकिक अमर दिवस के अमर लेख का मैं यहाँ से वांचन कर रहा हूँ। आप सब आंख बंद करते हुए जो मैं शब्द का यहाँ से वांचन करूँ, वह प्रत्येक शब्द को अपने कानों के द्वारा, अपनी स्मृतियों के द्वारा अपने हृदय में उतारिए और 1963 की रात में जो दिव्य और अलौकिक घटना घटित हुई थी उसका स्मरण कीजिए। हो सकता है आपके स्मरण में, आपकी कल्पनाओं में या आपके मानस में वही स्मृति के आधार से शायद महामुनि मच्छिंद्रनाथ के दर्शन या सद्गुरु के दर्शन भी आपको हो सके। तो अब हम सब यहाँ से अमर दिवस के अमर लेख का वांचन करेंगे, सब शांति रखेंगे और एक चित्त से यह घटना को अपने जीवन में जैसे सत्य घटना है, स्वप्न दीक्षा नहीं प्रत्यक्ष दीक्षा है, ऐसी श्रद्धा रखते हुए अपने चिंतन में यह लेख का हम अमर स्मरण करें। श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश 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 अलख। यह स्थूल हृदय में चेतना का अनुभव होने वाली, यह हृदय में नाथपंथ की दीक्षा देने वाले
मेरे समर्थ गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ, जो कि कवि नारायण है, जो नारायण अपना पोषण करते हैं, नींद में तन मन का भान नहीं था, तब गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ 23 की अप्रैल 1963 की रात में 1:30 बजे यानी 1:30 बजे आकर जगाया और उन्होंने अपना हाथ अपने दास के माथे पर रखकर जागरूक किया। वह दिन अमर दिवस के नाम से मेरे जीवन में लिखा गया। श्री गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ जी का वर्णन मैं क्या करूं? उनके लिए मुझ में बोलने का साहस नहीं है और शब्द मुंह से बाहर आ नहीं सकते, पर शरीर का एक एक अंग आनंदमय होकर गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे करते समय अंतरिक्ष में से आवाज आई, उठ बेटा, खड़ा हो जा, अब सोने का वक्त नहीं है। यह शब्द पूरा सुनाई दिया और मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश हो गया। यह सब देखकर मैं पशोपेश में पड़ गया। तब गुरुदेव ने पूछा, बेटा तुम कहां खड़े हो और मेरे सामने देखो। जब मैंने अपनी आंखें गुरुदेव की तरफ की, मैं खुद गुरुदेव के स्वरूप में था, ऐसा दिखाई दिया। तब गुरुदेव ने पूछा, अब क्या दिखता है? मैंने कहा, सारे जगत के साथ मैं आप में समा गया हूं, ऐसा दिखाई देता। तब गुरुदेव ने हंसकर मेरी दाढ़ी पकड़कर मेरे मुंह से जीभ निकालकर मेरी नाभि के पास लगाई और बाद में जैसी मुंह में थी वैसी मुंह में रख दी। यह क्रिया देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और हृदय का भान भूल गया। पर थोड़ी देर बाद में जब भान में आया, तब मैंने गुरुदेव को भगवे कपड़ों में नाथों के आभूषण में पाया। तब गुरुदेव ने मेरे माथे पर हाथ रखकर शाबरी मंत्र बोले थे। वे मंत्र मैंने तुरंत ग्रहण कर लिए, परंतु यह सब स्वप्न था या प्रत्यक्ष, मैं यह रहस्य आज तक समझ नहीं सका। वास्तव में यह स्वप्न नहीं था, परंतु गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन था। उनकी काया, पिंगल जटा, लाल आंखें, 6 फीट से भी अधिक ऊंचाई, लंबे हाथ और मुंह पर धीमी धीमी मुस्कान मेरे अंदर हमेशा के लिए बन गई। गुरुदेव बोले, मेरा आदेश है, तुम बिल्लीमोरा जाकर गुरु गादी की स्थापना करो। मैंने कहा, गुरुदेव यह सब मैं समझ में आता नहीं, मैं अज्ञान, अबोध, मतिहीन, शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं, संसारी जीव माया मोह ममता के चक्कर में फंस रहा। गुरुदेव बोले, तुम कौन हो? यह तुम्हारा शरीर इस जन्म का नहीं है। इतनी देर में न जाने क्या हो गया, मेरे शरीर में से यह सब गायब हो गया और मुझे तीसरे जन्म की याद ताजा हो गई और मैं तीसरे जन्म की भूमिका में आ गया। तो गुरुदेव ने कहा, अब तू कौन है? मैंने कहा, आपका दास श्रृंगीनाथ। तब गुरुदेव बोले, इस जन्म का शरीर और तीसरे जन्म की स्मृति के
गुरु गादी की स्थापना करो और गृहस्थी लोगों को ज्ञान देकर संसार में रहते हुए विरक्त भावना प्रस्थापित करो। तुम तीसरे जन्म के श्रृंगीनाथ हो, इसलिए तीसरे जन्म का थोड़ा कुछ बाकी है, वो पूरा करने के लिए उज्जैन में आओ। वहां मेरी मुलाकात होगी और वहां दीक्षा दी जाएगी। शाब्दी मंत्र जो पहले श्रृंगीनाथ को कंठस्थ थे, वो तुरंत फिर से कंठस्थ हो जाएंगे। यह जन्म का शरीर तीसरे जन्म का ज्ञान की स्मृति अविरत चालू रहेगी। तो आप कौन हो, किस लिए, किस कारण संसार में रहते हुए भी तीसरे जन्म के शरीर को याद रख के संसार करो, नाथों का झंडा फहराओ और वाचा सिद्धि का लोक कल्याण के लिए करते रहो। अलग गिरनारी को आज आपने देखा, बस इतना काफी है। ऐसा आदेश देकर गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। आज मैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं, लेकिन उनके तेजोमय रूप की आभार बार बार करता हूं। उनका वचन है कि वर्तमान समय में दर्शन देंगे, तब तक यह कार्य करना मेरी फर्ज है, क्योंकि उनका वरद हस्त और उनकी छाया अमर है और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी दया प्रत्येक प्राणी मात्र पर बरसती है और रहेगी। उज्जैन नगर में मैं प्रभु महाकालेश्वर के दर्शन के लिए थोड़ी देर रुक गए। वहां गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ का नाथ आभूषणों से सजित घुंघरू की मधुर आवाज के साथ साक्षात दर्शन हुए। उस वक्त मेरा संपूर्ण शरीर कांपने लगा, आंखों में से आंसू गिरने लगे। तब गुरुदेव के चरणों को स्पर्श कर काशी क्षेत्र, मणिकर्णिकेश्वर घाट और काशी विश्वेश्वर के दर्शन हुए। तब गुरुदेव ने कहा, काशी यात्रा हो गई, तीसरे जन्म की इच्छा फलीभूत हो गई। ये सब एक क्षण में हो गया तथा सारा दृश्य अदृश्य हो गया। ये क्या हुआ, यह क्या देखा, इन सब का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। कहां दर्शन हुए लेकिन स्नान नहीं हुआ। ऐसे बोलते ही मेरे मस्तक के ऊपर सफेद दूध जैसी धारा गिरने लगी और कपड़े गीले हो गए। तब मन में बहुत आनंद हुआ और ऐसा लगा कि गुरुदेव ने गंगा का स्नान करवा दिया। इतनी देर में गुरुदेव बोले, अब तुम वर्तमान जन्म में तीर्थ यात्रा नहीं करोगे, तेरा तीसरे जन्म का संकल्प पूरा हो गया। अब तुम हाजी मलंग जाके दर्शन करो और गुरु गादी की स्थापना करो। तुम्हारे तीसरे जन्म के ज्ञान स्मृति से जब भी चाहो तब तुम्हारे भीतर से यानी आत्मा से आवाज मिलती रहेगी, प्रत्येक अनुभूति होती रहेगी। सांसारिक जीवों को आत्म कल्याण का मार्गदर्शन दिखाते चलो। तुम्हारे अंदर जलती हुई रोशनी से नाथपंथ को रोशन करो। काफी समय पर दर्शन दूंगा, तब तक गादी का संचालन करते रहो, अलग जगाते रहो। गुरुदेव की आज्ञा से मैं हाजी मलंग गया। मेरे साथ बहुत से लोग थे। रात के 3 बजे स्नान कर पूजा का सामान फूलमाला लेकर मंदिर पहुंच गया। पुजारी ने मुझे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। तब मैं दरगाह के पास बैठा और हार हाथ में लेकर दरगाह पर चढ़ाया। तब मेरा हार दरगाह पे नहीं था, लेकिन दरगाह के अंदर से बाहर आए हुए गुरु चरणों पर। मैं काफी देर तक देखता रहा, ये क्या, पत्थरों में से नाजुक और सुंदर कोमल पांव कैसे बाहर आए। यह सोचते सोचते मैं शरीर का भान भूल गया।
और कौन जाने क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। जब थोड़ी देर के बाद चेतना आई तो दिखाई दिया यह रहस्य बहुत गहरा है, इसलिए आज तक ये रहस्य गुप्त रहा है और इसे गुप्त रखना गुरुदेव का आदेश है। थोड़े में यह गुरुदेव की लीला है, इसे झूठ मत समझो, असत्य मत समझो। आज के वैज्ञानिक इसमें सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो सत्य है, सत्य सत्य ही है और सत्य ही रहेगा। परम पूज्य गजानन सानेनाथ जी, श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश 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 अलख गोरक्ष झालन्नर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्याम्ब भुवर्नाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय। ओम महामुनि मच्छेन्द्रनाथाय विद्महे अघोर स्वरूपाय धीमहि तन्नो गुरुदत्त प्रियाय प्रचोदयात्। ओम चैतन्य महामुनि मच्छेन्द्रनाथाय नमः। ओम गोरक्षनाथाय विद्महे शिवस्वरूपाय धीमहि तन्नो गुरुमच्छेन्द्र प्रियाय प्रचोदयात्। ओम चैतन्य महामुनि मच्छेन्द्रनाथाय नमः। ओम दिगंबर दत्तात्रेयाय विद्महे अवधूत स्वरूपाय धीमहि तन्नो परम गुरु प्रचोदयात्। ओम चैतन्य दिगंबर दत्तात्रेयाय नमः। ओम आदिनाथाय विद्महे चिदब्रह्म ज्योति स्वरूपाय धीमहि तन्नो आदिगुरु प्रचोदयात्। ओम चैतन्य आदिनाथाय नमः। ओम सानेनाथाय विद्महे आनंदकंद स्वरूपाय धीमहि तन्नो प्रेम मूर्तये प्रचोदयात्। ओम चैतन्य श्री सानेनाथाय नमः। ओम विमला माताये विद्महे सौभाग्य स्वरूपाय धीमहि तन्नो गुरुमाताये प्रचोदयात्। ओम चैतन्य महासती विमला देव्यै नमः। एक बार साथ महामुनि मच्छेन्द्रनाथ की, महामुनि गोरक्षनाथ की, नाथ पंथ, नाथ पंथ, नाथ पंथ, अलख निरंजन। आज हम सब ने दिव्य और अलौकिक अनुबंध की जो घटना थी, जो आज से 57 साल पहले रहस्यमय रूप से घटित हुई थी, जिसका आध्यात्मिक स्मरण, वांचन और शाब्दिक अनुष्ठान हम सब ने आज यहाँ पूरा किया है। हम सब हमारे सद्गुरु के चरणों में
महामुनि मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों में, गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में, इष्ट देवता नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में, भगवान दत्तात्रेय के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हमारे सद्गुरु को आपका साक्षात्कार हुआ और हमारे सद्गुरु की दया और कृपा से हम सब मायामोह और अंधकार में भटकते हुए भी परम कृपाणु परमेश्वर के ज्ञान को अभिभूत कर सके हैं, परम कृपाणु परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं और सद्गुरु के प्रेम का भी अनुभव आज हमने यहाँ किया है। हम आपके चरणों में अमर दिवस के अवसर पर हम सभी भक्त, जो भक्त जहाँ भी है वहाँ से, विदेश में रहने वाले विदेश से, यहाँ रहने वाले यहाँ से, लेकिन आज की रात हम सभी भक्त आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए श्रद्धा से आपको प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी अगर कोई भी भक्ति मार्ग में, पूजा पाठ में, जप तप या अनुष्ठान में कोई त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा कीजिए। लेकिन हमारे सद्गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, वही ज्ञान से हम आपकी अर्चना कर रहे हैं। हम सभी भक्तों को सुखी करें, हम सभी भक्तों को तंदुरुस्त रखें और यह विश्व में जो भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं वो सभी धार्मिक कार्य हम हमारी शक्ति से कर पाए और विश्व में जो आई हुई महामारी है उसमें से पूरा विश्व मुक्त हो जाए, ऐसी हम सब भक्त आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। सदा हमें ज्ञान मिले, हमारी परंपरा में सदा नाद भक्ति हमें प्राप्त होती रहे, हमारा वंश और परिवार भक्ति मार्ग में, नाथ संप्रदाय में आगे बढ़ता रहे और सदा आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। सृष्टि के सभी जीव जंतु और तंतु को प्रकाश प्राप्त हो, आहार प्राप्त हो, जल प्राप्त हो और जीवन प्राप्त हो। ऐसी समष्टि के कल्याण की प्रार्थना से के साथ हम हमारे अंतर की प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अमर दिवस के अवसर पर आप हमें आशीर्वाद दें और हम सभी भक्तों के दुखों को दूर करें, ऐसी प्रार्थना श्रद्धा से हम परम शक्ति के चरणों में कर रहे हैं। अंतर से हम उनको प्रणाम करते हैं। हे नवनाथ मैं आया हूँ तेरी शरण, देना मुझको दुआए जन्मों जन्म। मच्छिंद्र गोरक्ष ने किए हैं कितने कर्म, दत्त महाराज भी है उन पर प्रसन्न। तेरी कमली का टुकड़ा मेरे कफन को मिले, तेरे चरणों की रज मेरे चिता को मिले। ए नवनाथ मैं आया हूँ तेरी शरण, देना मुझको दुआए जन्मों जन्म। अब हम हमारे अमर दिवस के अवसर पर हमारे सद्गुरु मूर्ति की अपनी श्रद्धा से आरती उतारेंगे। नवनाथ की आरती, गुरु गादी की आरती, महामुनि मच्छिंद्रनाथ जी की आरती और सद्गुरु सानेनाथ जी की आरती अमर दिवस के अवसर पर मध्य रात्रि में श्रद्धा से हम करेंगे। और ये आरती को करते हुए हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि विश्व में फैली हुई महामारी नष्ट हो जाए, विश्व मुक्त हो जाए और विश्व पहले जैसा जीवंत हो, सभी प्राणी मात्र को आयुष्य प्राप्त हो और पूरा विश्व भक्तिमय हो जाए, ऐसी हम कामना करते हुए हमारे सद्गुरु की आरती, समाधि स्थान की आरती आज अमर दिवस के अवसर पर हम सब श्रद्धा से करेंगे।
अब मैं वहाँ जाते हुए आरती करूँगा। आप सब यहाँ ही बैठे हुए आरती का लाभ लें।